द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक बाला जहां तक जाए। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किथम झील किस राज्य में है। जो किथम झील है ये किस राज्य में है? किथम झील है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगर पूछ ले लोनार झील कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगर पूछ ले कबरताल झील कहाँ है? कबरताल झील कहाँ है? कबरताल झील है ये है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। किथम झील किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। और लोनार झील कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। और कबरताल झील कहाँ है? ये है बिहार में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि चौथी बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ कुंडलवन कहाँ हुआ था? कुंडलवन। अगर पूछ ले पहली बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। और दूसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था वैशाली में। और तीसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। BS अंबेडकर। किसने कहा था? BS अंबेडकर ने कहा था। और अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो संवैधानिक उपचारों से। किससे है? संवैधानिक उपचारों से। किससे है? संवैधानिक उपचारों से है। अगला क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? जो तुलबुल परियोजना है वो किस नदी पर है? वो है झेलम नदी पर। किस पर? झेलम नदी पर। अगला पूछ ले उरी परियोजना कौन सी परियोजना? उरी परियोजना का संबंध किससे है? तो वो भी झेलम नदी पर। और झेलम नदी को वेदों में क्या कहते थे? तो विशेषता कहते थे। अगला क्वेश्चन, 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस है ये 10 जनवरी को बनाते हैं। और हिंदी दिवस कब बनाते हैं? तो हिंदी दिवस बनाते हैं 14 सितंबर। कब बनाते हैं? 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं? तो 10 जनवरी को बनाते हैं। आज ही बनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस कब बनाते हैं? ये 14 सितंबर को बनाते हैं। और 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नागपुर में। और राजभाषा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो राजभाषा का अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 343 में। किसमें? 343 में। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 8 थी। कितनी? 14 ही थी। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 22। अगला, पुट्टा स्वामी केस का संबंध किससे है? तो जो पुट्टा स्वामी केस है उसका संबंध है निजता के अधिकार से। किससे? निजता के अधिकार से। जो पुट्टा स्वामी केस का जो संबंध है वो है निजता के अधिकार से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 263। कौन सा? 263। जो अंतरराज्यीय परिषद है ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है। अगर पूछ ले अनुच्छेद 280। कौन सा? अनुच्छेद 280। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वो है वित्त आयोग। किससे है? वित्त आयोग से।
किससे है? वित्त आयोग से। अगर पूछ ले अनुच्छेद 279A, अगर पूछ ले अनुच्छेद 279A, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जीएसटी। किससे है? जीएसटी। और कौन सा संविधान संशोधन? 101 का कन्यादान, 101 संविधान संशोधन। और कब लागू हुआ? ये हुआ 1 जुलाई 2017 को। पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है असम। कौन सा है? असम। अगला क्वेश्चन, सियाल, सीमा और निफे क्या है? तो ये एक पृथ्वी की परतें हैं। क्या है? ये पृथ्वी की परतें हैं। ये वीडियो के एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल होता है? तो होता है 6 वर्ष अवधि अथवा 65 वर्ष। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष अवधि अथवा 65 वर्ष। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 148 से 151। और पहले वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये कथन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद है 129। किस में है? 129 में। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कथन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 213 में। तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये कथन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 129 में। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कथन किस में है? तो ये है अनुच्छेद 213 में। और हाई कोर्ट 6 प्रकार की रीट जारी करता है। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की रीट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रीट जारी करता है। और हाई कोर्ट 6 प्रकार की रीट जारी करता है। ये अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद है 226। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है, ये अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 32। कौन सा? अनुच्छेद 32। अगला, किस जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं? किसे? जिब्राल्टर संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो वो है विजय भटकर। कौन है? विजय भटकर को कहते हैं सुपर कंप्यूटर के जनक। किसे? विजय भटकर। किसे कहते हैं? विजय भटकर को कहते हैं सुपर कंप्यूटर के जनक। और पहला कंप्यूटर कौन सा था? पहला कंप्यूटर था परम 8000। कौन सा था? परम 8000। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? जो सेला सुरंग है ये किस राज्य में स्थित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। जो सेला सुरंग है ये किस शहर को जोड़ेगी? ये तवांग शहर को जोड़ेगी। किसे जोड़ेगी? ये तवांग शहर को जोड़ेगी। किसे जोड़ेगी? तवांग शहर को जोड़ेगी। और तवांग शहर कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछ ले बोमडिल्ला दर्रा और दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिल्ला दर्रा और दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना से संबंध है। किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना से है। अगर पूछ ले गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है वो झींगा उत्पादन से है। अगर पूछ ले भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो
उर्वरक से है। अगर पूछ ले श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो वो है दुग्ध उत्पादन से। अगर पूछ ले बादामी क्रांति का संबंध किससे है तो मसाला से। अगर पूछ ले सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है तो फल और सब्जी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है तो वो है 1958। कब से? 1958। अगला क्वेश्चन, किस केस के अंदर प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया? वो कौन सा केस है जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया? वो है केशवानंद भारती केस। कौन सा केस है? केशवानंद भारती केस। कब हुआ? 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 को। और 13 जजों की सबसे बड़ी पीठ। तो किस केस के अंदर प्रस्तावना को संविधान का अंग माना तो वो है केशवानंद भारती केस, 24 अप्रैल 1973 को, और 13 जजों की सबसे बड़ी पीठ। अगला, बाल्टिक देश कितने हैं तो बाल्टिक देश है वो कितने हैं? वो है 3। कितने हैं? 3। वो कौन कौन से हैं? वो है, एक तो है एस्टोनिया। कौन सा? एक तो है एस्टोनिया, दूसरा है लातविया, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है लिथुआनिया। कौन कौन सा है? लिथुआनिया। तो बाल्टिक देश कितने हैं? बाल्टिक देश 3 हैं। एक तो है एस्टोनिया, दूसरा है लातविया, तीसरा है लिथुआनिया। और ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।